शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह जी क्या वाकई फरार हो गए हैं? वे अब पुलिस से बचते हुए घूम रहे हैं क्योंकि भोपाल के उनके बंगले पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इंदौर के उनके फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। वे मीडिया के संपर्क में नहीं हैं, मतदाताओं के संपर्क में नहीं हैं। तो आखिर विजय शाह कहीं फरारी काट रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जो इस समय मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के दिमाग में भी उमड़ रहे हैं। आज केवल ये अकेला सवाल नहीं है, और भी कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप और हम जानते हैं कि विजय शाह जी मध्य प्रदेश के एक सीनियर मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं, और उन्होंने पिछले दिनों सेना को लेकर और हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो टिप्पणियां की हैं उसे बेहद गंभीर माना गया है। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख बढ़ गई है। अब ऐसे में विजय शाह करें तो करें क्या? उन्हें हाई कोर्ट से कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने ही आज तारीख बढ़वा ली है, क्योंकि 14 तारीख का जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। अब 15 तारीख को भी हाई कोर्ट ने दूसरा आदेश कर दिया है। उस आदेश की कॉपी वहाँ सबमिट करनी है, तो इसलिए उन्होंने तारीख बढ़वा ली है। अब ऐसे में विजय शाह जी को पूरी आशंका है कि हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और यदि पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो हाई कोर्ट पुलिस से पूछ सकता है कि भाई आपने विजय शाह जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दरअसल जो धाराएं विजय शाह जी पर लगी हैं वे बेहद गंभीर हैं, देशद्रोही की धारा हैं, देशद्रोह की धारा हैं। अब आप अंदाज लगाइए, मध्य प्रदेश के एक थाने में विजय शाह जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा है। ये कोई शराब घोटाले का मुकदमा नहीं है, या किसी मैदान पर तिरंगा फहराने पर आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई जिस आरोप में उमा भारती जी की कुर्सी चली गई थी। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए जेल गए थे, तो वो शराब घोटाले में गए होंगे जेल। लेकिन विजय शाह जी तो देशद्रोही के मुकदमे होने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री बने हुए हैं। क्या दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या मंगलवार को इंदौर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विजय शाह जी शामिल होंगे? क्या विजय शाह जी बैठेंगे? क्या एक राष्ट्रद्रोह का आरोपी उस बैठक में शामिल होगा? बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश पुलिस के एफआईआर में विजय शाह जी आज की तारीख में राष्ट्रद्रोही हैं। जब भी पुलिस चालान पेश करेगी इस मामले में उन्हें राष्ट्रद्रोही बताया जाएगा और सजा दिलाने की कोशिश होगी। ऐसे में क्या कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे? और एक और सवाल है, मध्य प्रदेश में इस समय तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है और लगभग 15 दिन हो गए हैं। जिलों में सूचियां बन रही हैं, जिलों में जो तबादले होने हैं उस पर जिले के प्रभारी मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। विजय शाह जी झाबुआ के जो प्रभारी मंत्री हैं और रतलाम के प्रभारी मंत्री हैं। रतलाम और झाबुआ में जो तबादला सूचियां बननी है, कलेक्टर को विजय शाह के साथ बैठकर वो बनानी है। विजय शाह जी फरार हैं, तो क्या एक राष्ट्रद्रोही कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठकर, जिन पर आरोप है, मैं राष्ट्रद्रोही नहीं बोलूँगा, राष्ट्रद्रोह के आरोपी कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठ के ये सूचियाँ तैयार करेंगे? और क्या, या यदि विजय शाह जी नहीं करेंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी इन दोनों जिलों के लिए किसी अन्य को प्रभारी मंत्री बनाएंगे? विजय शाह जी अब 19 तारीख तक तो नजर आएंगे नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल जाती। 19 तक इंतजार होगा, तो क्या 19 तक विजय शाह जी इस तरह से फरार रहेंगे? 19 तारीख के बाद में यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तब क्या होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो मुझे अकेले को नहीं, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता को मत रहे हैं कि आखिर विजय शाह जी का होगा क्या। अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो 16 जून को सुनवाई करेंगे, लेकिन हो सकता है बीच में भी कुछ सुनवाई हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजय शाह जी फरार हैं, छुपे हुए हैं, अज्ञातवास में हैं, कोप भवन में हैं, कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। और विजय शाह जी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अचानक विजय शाह जी के वकील ने कह दिया
कि अब कुछ कागज पेश करने हैं, तो ये सुनवाई 19 तारीख तक टल गई है, यानी अब सोमवार को ये सुनवाई होगी। लेकिन विजय सर को राहत ना मिले इसके लिए 2 बड़े वकील वहाँ पहुँच गए थे। विवेक तनखा जी जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस से, और कपिल सिब्बल जी वे भी राज्यसभा सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के सहयोग से। तो दोनों वकील वहाँ खड़े थे, उन्होंने अपना कहा भी कि हम विरोध करने खड़े हैं, लेकिन चूंकि आज सुनवाई नहीं हुई तो अब ये सोमवार को सुनवाई होगी। ये वकील भी खड़े होंगे, विजय साजी के भी वकील होंगे, हमारी सोमवार पर नज़र रहेगी। लेकिन क्या सोमवार से पहले ही विजय शाह गिरफ्तार हो जाएंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उन पर जो आरोप है वो बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है, और चूंकि इस पूरे मामले की जो FIR हुई है, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट कर रहा है, तो हाई कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा पुलिस को। तो पुलिस किस तरह से ये 2-3 दिन को निकालेगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायकों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी से मुलाकात की और उनसे मांग की कि विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। इस मांग के बाद वे बाहर आए और बाहर ये तमाम सारे जो विधायक हैं वो धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठ के इन्होंने नारेबाजी की, वो वीडियो भाई आपको दिखा देता हूँ। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, विजेता को बर्खास्त करो, के सम्मान में कांग्रेस में देश की सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश की सेना को लेकर तमाम देश की सेना गद्दार है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश की सेना का आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। तो आपने ये वीडियो देखे, जब ये नहीं उठे तो पुलिस इनको अरेस्ट करके ले गई, लेकिन बाद में छोड़ दिया। कुल मिलाकर आज भोपाल में राजभवन पर कांग्रेस विधायक दल ने प्रदर्शन किया और अपनी भावनाएं व्यक्त की कि विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो आज दिन भर का यही घटनाक्रम है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।